नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हमारे पास आती है संयोजन अभिक्रिया। तो हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली अभिक्रिया जो आती है वो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है और संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ध्यान रहे, आपको परीक्षा में वो तीनों प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, साथ में संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी आपको दे सकता है। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होगा? जुड़ना होने वाला है। अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। देखो, संयोजन में क्या होगा कि दो अभिकारक होंगे। क्या होंगे? दो अभिकारक आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में जैसे उदाहरण लूँ, ये दोनों जो हैं वो क्या कहलाने वाले हैं? हमें अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? हमारे पास उत्पाद कहलाएगा। इस अभिकारक को क्रियाकारक भी कहा जाता है और इस उत्पाद को क्रियाफल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लें। हमारे पास कार्बन है, कोयला है। कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे जलाते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। दो तत्व आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बन रहा है, मैग्नीशियम के फित्ते का दहन। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम के फित्ते का दहन। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो किस रंग का होगा? किस प्रकार से हमारे पास ज्वाला उत्पन्न होगी? ये हमें बताना है कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं तो रेगमाल से इसको रगड़ा जाता है। मैग्नीशियम के फित्ते को अगर बंद कमरे में या अंधेरे कमरे पे हम जलाएं तो एक लाइट जितना, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि पूरे प्रकाश के बारे में, अर्थात पूरा अंधरात्रि के अंधेरे में प्रकाश अच्छी तरह से दिखाई देगा। वही है मैग्नीशियम, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि चमकीली ज्वाला के साथ जलेगा। अब देखो, अभिक्रिया को संतुलित भी करना है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 है या ऑक्सीजन का 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया अपनी पूरी हो गई? संयोजन अभिक्रिया क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो अच्छी तरह से हमारा स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ये थी हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो हमारी दूसरी अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी आएगी? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अपघटनीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अपघटनीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखो, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। वियोजन में क्या होगा कि एक अभिकारक टूट करके कितने उत्पाद बनाएगा? 2 उत्पाद बनाता है। वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर कहा जाता है या इसका फॉर्मूला किसका? ये संगमरमर का भी रासायनिक फॉर्मूला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है?
संगमरमर का फॉर्मूला है। और अगर आपसे यहाँ खनिज के बारे में पूछे कि ये कौन सी खनिज से बना है, तो ये कौन सी खनिज से बना है? कैल्साइट खनिज से। किस खनिज से बना है? कैल्साइट खनिज से इसका निर्माण होता है। ध्यान रहे। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसको क्या करने वाले हैं? गर्म करने वाले हैं। तो गर्म करेंगे तो हमारे पास एक तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी कौन सी गैस बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है, अर्थात एक अभिकारक टूट करके कितने उत्पाद बनाएगा? 2 उत्पादों का क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं, वो तीनों प्रकार हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी अपने पास क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अच्छी तरह से। तो वियोजन अभिक्रिया का जो पहला पार्ट है वो है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होने वाला है कि एक अभिकारक को हीट करने पर, गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर वह क्या हो जाता है? 2 उत्पादों में विभक्त हो जाता है। तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारे पास? वियोजन अभिक्रिया, या यूं कहें कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या करने वाले हैं? गरम करेंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। क्या आने वाला है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सिर्फ परिभाषा में नाम चेंज करना है विद्युत, कि एक अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे 2 उत्पादों में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। वह अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, H2O है, जल है, जल में क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा। तो हमारे पास एक तो हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरी है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अब प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होने वाला है कि एक अभिकारक को क्या रखेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने वाले हैं। एक अभिकारक को क्या करने वाले हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने वाले हैं, जिससे क्या है? एक हमारे पास 2 उत्पादों का क्या होगा? निर्माण होगा। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बना लेगा? 2Ag + Br2। इसी प्रकार अगर सिल्वर क्लोराइड को भी अगर गर्म करें, सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? 2Ag + Cl2। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया ही पढ़ने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया एक बार से दोबारा से सुन लीजिए। संयोजन अभिक्रिया एक अभिकारक या 2 अभिकारक आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? क्या कि एक अभिकारक टूट करके क्या 2 उत्पादों का निर्माण करता है। वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। और आज आपके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है, क्यों? इसका कारण आपको कमेंट बॉक्स में
जरूर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।